अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस बिस्तर वगैरह उठाया है और अल्लू अभी खेल रहा है क्योंकि आज अल्लू देर से सो के उठा था। तो अल्लू ये सब खिलौनों से खेल रहा है। अभी सुबह की बज गई है 10। ठंड के दिन पता नहीं कहाँ इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पड़ा है बाबू का एक टोपा और एक मोजा पड़ा है। अभी घर की झाड़ू नहीं निकाली है, अब झाड़ू वाड़ू निकालूंगी। बिस्तर अभी उठाया है क्योंकि अम्मी का फोन आ गया था, तो फिर अम्मी से बात करने लग गई थी। फिर अम्मी ने बताया है, वैसे तो रात को बताया था उन्होंने, इसकी सर्दी खत्म नहीं हो रही है तो एक जायफल लेना है। मैंने रात को ही जायफल एक मंगाया है, तो ये जायफल लेना है और इसको है ना हाथ पैरों में, छाती पे और हाथ पैरों में घिस के लगा देना है और जरा जरा सा पिलाना है। और ये टोस्ट खाता है बाबू, तो ये भी मैं अभी डब्बे में रखना भूल गई हूँ क्योंकि है ना अम्मी से बात करते करते कि कहाँ 10 बज जाती है, कुछ खबर ही नहीं पड़ती। और ना फटाफट से घर के काम करूंगी। सब्जी वब्जी हस्बैंड दिला के गए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को सब्जी बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहना, एंजॉय करते रहना दोस्तों। अभी ना मैंने बैग में से कुछ भी सब्जी नहीं निकाली है क्योंकि वो मैं बैग लेके बाहर खड़ी थी और बाबू रो रहा था, तो फिर मैंने ऐसी कैसे बैग ला के रख दिया था। तो ये सब्जी जितनी भी दिख रही है ना आपको, ये सब मैं 50 रुपए में लेके आई हूँ। मेरे को जब सस्ती सब्जी मिल जाती है ना तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और फिर ये हरी मिर्ची है, ये तो कम से कम मुझे 1 महीना चल जाएगी। और अभी तो कोतमीर भर भर के दे रहे हैं, ठंड के दिन है तो इसको साफ वाफ करके अच्छे से फ्रिज में रख दूंगी। बिल्कुल हरा है, अच्छा है। और ये जो टमाटर है ना, ये भी 10 रुपए के मुझे मिल गए थे इतने सारे, तो चटनी वटनी बना के अभी ठंड में मस्त खाएंगे। और ये आलू 10 रुपए के लेके, क्योंकि मेरे यहाँ है ना आलू हस्बैंड मेरे नहीं खाते हैं, तो ना बहुत खराब हो जाते हैं, वो उगने लग जाते हैं, इसके लिए 10 रुपए के लिए मैंने। तो ये नए वाले आलू है, मैं सोच रही इसके पराठे बना लूंगी तो शायद हस्बैंड खा लेंगे। वैसे उनको आलू नहीं है पसंद, कभी भी वो आलू नहीं खाते। और हस्बैंड के फेवरेट की सब्जी ये है, इसको क्या बोलते हैं, पापड़ी बोलते हैं शायद, हम लोग तो बालोर बोलते हैं इसको। तो ये लिए ही थी, ये भी 10 रुपए की मिली मुझे। टोटल मुझे 50 रुपए की सब्जी मिल गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कम से कम मुझे ये सब्जी, टमाटर, कोतमीर और हरी मिर्ची तो मुझे कम से कम 15 दिन तो चलेगा। और ये सब्जी 2 दिन की हो गई है, अब 2 दिन बाद और जाएंगे लेने के लिए। मैं आप लोगों को वो वाली वीडियो नहीं दिखा पाई जहाँ मैं सब्जी लेने गई थी, क्योंकि ना अम्मी का फ़ोन आ गया था, तो बस बात करते करते ही मैं उनसे सब्जी खरीद रही थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं लिया। अगली बार कभी जाऊँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे बैग में भी, ओ टमाटर इसमें भी है। चलो मिलते हैं अब खाना बनाने के टाइम पे। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। अली को भी मैंने सुला दिया है। यहाँ से सब हटा के सबसे पहले किचन को क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद सारे घर के काम होंगे। घर के काम क्या, किचन का काम करूँगी। सबसे पहले इसको क्लीन कर लूँ। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं सबसे पहले किचन क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि है ना सब लोग सोचते होंगे कि क्या मैं रात को कुछ काम करके नहीं सोती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमारी जॉइंट फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम के लिए किचन में जाता ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब इतने छोटे भी नहीं है, मतलब अपने हाथ से खाना वगैरह ले ले, कुछ भी कर ले, गैस का काम। तो ऐसे बच्चे हैं, इस वजह से ना किचन बार बार गंदा हो जाता। अब किचन बार बार गंदा होगा तो बार बार कैसे साफ़ कर सकते हैं। और अभी मैंने ना गैस उठाया तो आपने देखा होगा कि गैस के नीचे जो प्याज पड़ी हुई है, तो वो कल मैंने एक इतनी अच्छी रेसिपी बनाई थी अंडे के पुलाव की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी।
पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ना मेरा ट्राइपॉड गिर गया, प्याज के अंदर प्याज सारी गिर गई और ना फिर बहुत मुसीबत हो गई थी। इसकी वजह से मैंने फिर रेसिपी शेयर नहीं करी। फिर यहाँ पे मैंने ना आलू ले लिए, नए वाले आलू के बहुत टेस्टी बनते हैं। कोई भी चीज़ आलू की, नए आलू की बहुत टेस्टी बनती है। तो सारे आलू को धो के मैंने कुकर के अंदर डाल दिए, बीच से काट के डालेंगे ना तो आलू जल्दी से गल जाते हैं। फिर यहाँ पे ना मैंने 3 प्याज ले ली थी, 2 छोटी 1 बड़ी मीडियम साइज़ की, और ना 2-3 हरी मिर्ची ले ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। इसको अच्छे से धो लिया छलनी के अंदर डाल के, और यहाँ पे कटिंग चॉपिंग वाला काम कर रही हूँ। तो ना मेरे को कटिंग चॉपिंग वाला काम इसके ऊपर करना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं हाथ से ही करती थी, तो अब मैं इसके अंदर इस पे करती हूँ, क्योंकि ना वीडियो में ये वाला वो डालो ना तो बहुत अच्छा दिखता है। और ये हरी मिर्ची जितनी आप लोगों को दिख रही है ना, ये सब मैं पूरी नहीं लूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, तो फिर हस्बैंड मेरे खाते नहीं हैं। और अभी तो है ना हरी मिर्ची और हरा धनिया भर भर के दे रहे हैं ना, 10 रुपए में तो इतना सारा दे रहे हैं कि 1 महीने तक चल जाएगा। और दोस्तों ये आवाज़ आपको मेरे बच्चे की आ रही होगी, मेरी गोद में बैठा है वो, तो चिल्ला रहा है, इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो रो रहा था, इसके लिए मैंने उसको गोद में ले लिया। फिर प्याज भी अच्छे से काट ली। मेरे पास ना चॉपर नहीं है, वो मशीन वाला भी नहीं है, और वो जो धागे वाला आता है ना खींचने का वाला भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ना छुरी से ही इसको इसके ऊपर रख के काट लूँगी अच्छे से। मैं ऐसे ही सारी प्याज को और सब चीज़ को ऐसे ही मैं बारीक हाथ से चॉप कर लेती हूँ। मिक्सर में अगर घुमाते ना 1 राउंड में तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, इसके लिए मैं मिक्सर के अंदर नहीं घुमाती हूँ ज़्यादा, हाथ से ही सब कर लेती हूँ। और फिर जो हाथ से ना काम करने की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो उससे मज़ा नहीं आता। फिर मैंने ना थोड़ा सा आटा ले लिया, और आज मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि आटा ले लिया, उसके अंदर 4-5 चम्मच में दही डाल रही थी, देख रही थी कैसे पराठे बनेंगे। फिर ना आटा गूंद रही थी मैं, तो आप लोगों के साथ वही दिखा रही थी कि मैं आटा गूंद रही हूँ। आलू अच्छे से गल गए थे, वो बहुत ज़्यादा ही गल गए थे, क्योंकि मैं उधर चली गई थी और फिर मैंने आलू को छील के ले लिया था। वो उस टाइम पे मैं वीडियो ना चालू करने ही भूल गई थी। फिर आलू के अंदर ये सब प्याज वगैरह, कोतमीर, हरी मिर्ची काट के, जो काट के रखा था वो सब हाथ से मिक्स कर लिया, क्योंकि ना मुझे चम्मच से मिक्स करने नहीं अच्छा लगता। हाथों से जो मिक्स होता है ना, वो चम्मच से नहीं होता है मिक्स। फिर यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक और थोड़ा सा जीरा ले लिया था, वो भी इसी के अंदर डाल दिया। आज मैं ना अलग तरीके से आप लोगों के साथ पराठे बनाना शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी एक पराठे आप लोगों के साथ बताए थे, तो पर वाले पराठे ना अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में, मैंने वो भी बताया था शायद आपको। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे बनाऊँ, पर ये वाले पराठे भी मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा ना बघार के बनाती हूँ पराठे। पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं ना ऐसे बिल्कुल ना उबले हुए आलू के अंदर मसाला मिला के बना के देखती हूँ। तो आज मैंने इसे ही बना लिए। फिर यहाँ पे ना रोटी बनाने के पोल पाट के ऊपर आटा थोड़ा सा चिपक रहा था, क्योंकि वो गीला था। आपको तो पता ही है मैं हर चीज़ धो के यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात को पता नहीं क्या क्या है ना कीड़े मकोड़े इसके ऊपर चलते हैं। और देखो है ना, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। जो पराठा बनाया तो देखो, आलू के पराठे तो मेरे हाथ से तो फटते ही है, पर टेस्ट आपको वही मिलेगा बिल्कुल अच्छा वाला। पर ऐसे पराठे तो मेरे हाथ से फट ही जाते हैं। और फिर कुछ आटे की भी मिस्टेक है, हमारे यहाँ राशन वाला आटा, हम राशन के गेहूँ लाते हैं ना, उसी को ही आटा पिसवाते। तो मैं हाथों से पहले इसको बड़े बड़े कर रही थी, उसके बाद ही मैं ना इसको बना रही थी है ना। जो ठंड में आलू आते हैं नए वाले आलू, उसके पराठे खाना तो उसकी बात ही कुछ अलग रहती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर मैंने सारे पराठे बना लिए थे, क्योंकि हस्बैंड भी आने ही वाले थे और बाबू सो रहा था। इतनी देर में मैंने सारे पराठे बना के एकदम तैयार कर ही लिए थे, क्योंकि 1 बजे मेरे हस्बैंड खाना खाने आ जाते हैं। टिफ़िन वगैरह वो लेके नहीं जाते हैं, घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। पास में होते हैं तो आ जाते हैं, दूर होते हैं तो फिर नहीं आते। तो देखो पराठा एकदम कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी। तो एक बार आप लोग बना के ट्राई करना। सबसे बड़ा टेंशन फ्री हो गया, मैंने खाना बना लिया
टेंशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि है ना, छोटा बच्चा है ना, तो बनाने नहीं देता है खाना, रोता है, फिर उसको लेके खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, पर अभी तो मेरे लिए खाना बनाना भी एक टेंशन ही है, क्योंकि बच्चे को रुलवा के खाना बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चल रहा है जैसे तैसे। और है ना, आलू के पराठे एक नंबर बने हैं, आप लोग भी इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना। और क्या बोल रही थी, एक तो मैं वीडियो के सामने है ना बोलना ही भूल जाती हूँ, सोच के बताती हूँ। हाँ देखो, याद आ गया। अभी का तो खाना बन गया है, आलू के पराठे आज खाएंगे। और है ना, शाम को शायद इंशाल्लाह शाम को वो बनाऊंगी, फूली और मूंग की दाल। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब फटाफट से झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद अल्लू और मैं नहा लेंगे, फिर वही अपना सिपारा वगैरह कलाम का पढ़ना है, नमाज पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। फिर दोपहर के खाने में हमने आलू के पराठे खा लिए, तो थोड़ी सी रोटी भी बना के रख दी है। और शाम के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं क्या थूली और मूंग की दाल बनाऊंगी। तो ना हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे दुकानें लगी है पास में ही, तो वो खाना खाने के लिए आ गए थे। तो फिर मैंने बोला कि मुझे भी स्वेटर वगैरह लेना है, तो अभी तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, बस वो मुझे दुकानें दिखाने लेके चले गए। तो धूप भी थी, अंदर ठंड भी बहुत लगती है, तो यहाँ सब हम दुकानें देखने के लिए आ गए थे।